हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं जो अभी हाल ही में बिहार दरोगा रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका प्रश्न पत्र देखेंगे। यानी जो क्वेश्चन है आप ही लोग के द्वारा भेजा गया है, तो उस पर आधारित हम देख लेंगे कि क्या उसका आंसर होगा, और आप लोग मिला सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ। टोटल तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तब पर भी जितना है उतना का हम आंसर करा दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम हुआ था जो आपका 24/8/2025 को, उसी का ये प्रश्न पत्र है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन रहा आपका, ये रहा आपके सामने प्रोजेक्ट टाइगर। इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं, सॉरी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ। तो इसका शुरुआत हुआ था 1973 में, यानी 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कैलाश श्रृंखला के द्वारा किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और ये सफल भी रहा था, तो ये 18 मई 1974 को किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, तो पोखरण के, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, चलिए। और इसका जो कोड था पहला परमाणु परीक्षण का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा था। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम था शक्ति। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको कमेंट में बताना है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, तो कैग अभी कौन है, तो ये प्रश्न आया था। तो के संजय मूर्ति, अभी वर्तमान में कैग कौन है, के संजय मूर्ति। ठीक है, और यहाँ पे कैग का बात आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कैग का जो वर्णन है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन किया गया है। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल स्थित है। यानी जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल जो है ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, तो असम में है। ये असम में प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से, तो बम्बई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 किन्हें दिया गया, तो ये देखिए 2024 में ये घोषणा हो गया था, हालांकि अभी मिला है। तो ये कुल 4 खिलाड़ियों को मिला था। और वो कौन कौन खिलाड़ी हैं, तो एक हैं डी गुकेश जो कि शतरंज से हैं, और एक है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से हैं, एक है प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, और एक मनु भाकर हैं जो कि शूटिंग से है। यानी 4 खिलाड़ियों को मिला। कौन कौन, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। तो इसमें पूछ लिया गया था कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये पैरा एथलेटिक्स में किन्हें मिला है, तो प्रवीण कुमार को मिला है। ये पैरा एथलीट से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है। तो देखिए बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, और वहीं यदि बात करी जाए बिहार विभूति किसे कहा जाता है, तो अनुग्रह नारायण जी को बिहार विभूति कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पुर्तगीजी यानी पुर्तगाली जिसे द नेविगेटर कहा जाता है, तो कौन सा पुर्तगाली था जिसे द नेविगेटर कहा जाता है, तो प्रिंस हेनरी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए ज़रा सा। तो इसी ने सबसे पहले व्यापार करने के लिए, जब समुद्र मतलब रास्ता बंद हो गया था भारत का, मतलब स्थल मार्ग से कोई भी रास्ता नहीं अब बच चुका था व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो ये सोचा
कि समुद्री मार्ग से भारत का खोज किया जाए, तो इसी ने सबसे पहले मतलब ये योजना बनाया कि भारत तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये समुद्र के रास्ता से अनेकों पुर्तगालियों को वहाँ से भेजने का काम लगाया कि कौन सबसे पहले भारत को खोजता है। तो इसीलिए इसको द नेविगेटर कहा जाता है, ठीक है, प्रिंस हेनरी को। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया। तो जो 2025 का वर्ष है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या घोषित किया गया है? तो क्वांटम का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और वही यदि बात कर लिया है 2026 को, तो महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है 2026 को, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सीके नायडू अवार्ड किन्हें दिया गया, किन्हें प्रदान किया गया सीके नायडू अवार्ड? तो ये सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा संघ होता है, ठीक है। वही यदि बात कर लिया जाए, यदि बायोलॉजी से क्वेश्चन आया तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और भी जो भी आई है रिपीट होते रहता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि पादप वर्ग का एम्फीबिया वर्ग कौन है, तो आप क्या आंसर लगाइएगा? पादप का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है किसको? तो दोस्तों जो पादप वर्ग का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। यानी ब्रायोफाइटा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थल और जल दोनों जगह पर वो पादप हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एसिटिक एसिड का सूत्र पूछ लिया गया था, यानी फार्मूला पूछा गया था। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो CH3COOH। और एसिटिक एसिड प्रमुख रूप से किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये सिरका है, विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे ये जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। और वही मुख्यमंत्री का बात कर ली जाए तो कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और नेक्स्ट है, बिहार लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। वहीं यदि बात कर लिया जाए राज्यसभा, यानी तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। कितना है? 16 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मौजूद होते हैं। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला है, तो देखिए आपको मालूम होगा कि मोनेरा जगत का एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आ जाते हैं मोनेरा में? जैसे आपका आर्कीबैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आते हैं किसमें? जितने भी सारे बैक्टीरिया रहते हैं प्रमुख रूप से मोनेरा जगत में ही आते हैं। आपको मालूम होगा कि जब शुरू में जो द्विजगत प्रणाली था उसके स्थान पर 1969 में व्हिटकर आए थे, तो वो 5 जगत में जो पहले से प्रणाली चला रहा था उसको 5 जगत में बांट दिए। और वो कौन कौन सा था? तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, पादप और कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु 5 जगत में बांट दिए थे। तो उसी में से जो मोनेरा है उसमें क्या होता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जूट का प्रथम फैक्ट्री खोला गया। तो कहाँ खोला गया जूट का प्रथम फैक्ट्री? तो रिसरा में खोला गया। कमेंट में बताइएगा कि जूट का प्रथम फैक्ट्री तो रिसरा में खोला गया, सीमेंट का प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया, ये बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। और जो पंचवर्षीय योजना थी उसका शुरुआत 1951 से हुआ था। तो 1951 से 56 में पहली योजना का कार्यकाल था। और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपको कमेंट में बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी थी, तो इसका कार्यकाल क्या रहा था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। यानी ध्वनि की चाल यानी साउंड का जो स्पीड होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, और इससे कम थोड़ा सा होता है द्रव में, और द्रव से भी कम होता है गैस में, ठीक है। आपको मालूम होगा कि ध्वनि यानी साउंड जो लाइट होता है उसके डायरेक्ट
ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। अब देखिए लाइट में क्या होता है, जो लाइट विरल माध्यम में ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्वनि में डायरेक्ट ऑपोजिट हो जाता है। ध्वनि में क्या होता है, यानी साउंड में जहाँ पर इसका सघन माध्यम अधिक रहेगा वहीं पर ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, ठीक है। जैसे गैस में आ जाता है, वायु वगैरह आ गया, गैस में वायु भी तो एक गैस का मिश्रण ही ना है, ठीक है। और द्रव में कोई पानी ले लिए, लिक्विड ले लिए। ठोस में जैसे मान लीजिए लोहा, तांबा, पीतल, जो भी धातु हो गया तो सारा ठोस रहता है, ठीक है, यानी ठोस का एक निश्चित आकार भी होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ठोस में कोई धातु का नाम दिया होगा तो वो हो जाएगा, या आप देख सकते हैं, आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट, बस वही बात है। देखिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और अब की बार का जो योग दिवस मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया, तो 2025 में ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मनाया गया था, और वहीं पर मोदी जी गए थे, उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 19 का संबंध किस चीज़ से है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो 19 है इसका संबंध अभिव्यक्ति की आज़ादी से है, और आर्टिकल 19 का संबंध अभिव्यक्ति की आज़ादी से है, और इसमें 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है, ठीक है। और वो कौन कौन है, तो 19 का ए है, बी है, सी है, इस तरह कर कर एफ तक है, ठीक है। और इसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, ठीक है, तो उसको हटाकर वर्तमान में कानूनी अधिकार कर दिया गया है, तो ये आपको मालूम ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो 2 भाई थे, अली बंधु, एक शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे, तो यही अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ द एटीएम, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बगल में थोड़ा सा लह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लास्ट ही है, देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीएम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है, ठीक है। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर गुजरात में, और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये आपको मालूम होगा। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन है। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे जो कि संथाल विद्रोह के नेता थे। और संथाल विद्रोह पूछ लेगा यदि आपसे कि कब हुआ था, तो ये 1855 से 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। और वही मुंडा विद्रोह का बात कर लिया जाए तो वो 1899 में यानी लगभग 1900 में हुआ था, ठीक है। मुंडा विद्रोह जिसके नेता बिरसा मुंडा थे, और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही रहा जो आपका क्वेश्चन है हमारे पास जो आया था कैंडिडेट के द्वारा, तो हमने करा दिया, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप कमेंट बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन तो हालांकि ये इजी था जो हमारे पास मिला, और बाकी सारा जो क्वेश्चन है जो हमारे पास नहीं मिला, हो सकता है वो हार्ड भी हो सके, ये भी कोई इजी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये भी मॉडरेट में आएगा, और जो हमारे पास क्वेश्चन नहीं मिला है हो सकता है इससे और कहीं ज़्यादा टफ भी हो, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट लिया और इसमें आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।